CRUD एप्लीकेशन इन एक्सेल भी है। स्पेलिंग क्या रहेगा? CRUD। अभी मैं साथ साथ चल रहा हूँ, मेरे साथ ही चलिएगा। क्रड एप्लीकेशन। CRUD का फुल फॉर्म पता है आप लोग को? नो सर। CRUD का फुल फॉर्म होता है, C स्टैंड फॉर क्रिएट, R स्टैंड फॉर रीड, U स्टैंड फॉर अपडेट और D स्टैंड फॉर डिलीट। क्रिएट करने का मतलब ये होगा कि आप डेटा इंसर्ट करवा रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, ऐड करा रहे हो। और रीड का मतलब तो आपको पता ही है, व्यू कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं यानी व्यू कर रहे हैं। अपडेट आपको पता ही है, डिलीट आपको पता ही है। डिलीट मतलब कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करना है, ख़त्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है। अपडेट का मतलब कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको आप अपडेट करना चाहते हैं, न्यू वैल्यू उसके अंदर डालना चाहते हैं, तो ऐसे केस में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ मैं। डेवलपर टैब में गया, ये रहा विजुअल बेसिक, और यहाँ पे इंसर्ट में जाओगे और यूजर फॉर्म ले लोगे। यूजर फॉर्म लेने के बाद करना क्या है, लेबल लेना है, ये रहा लेबल। और यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाल रहे हैं, CRUD एप्लीकेशन इन द एक्सेल, इन एक्सेल। हाँ, CRUD एप्लीकेशन। और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज वगैरह इसका बढ़ा लीजिए। फ़ॉन्ट साइज में इसका रख रहा हूँ 16। और इसके साथ साथ अगर आपको कलर वगैरह देना है तो इसकी कलरिंग भी कर दीजिए, 4 कलर आप दे दीजिए। इसका रेट, तो कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो सब सही है। ठीक है, ये हमने लिख दिया CRUD एप्लीकेशन। बिल्कुल विजुअल है ना, नैतिक दिख रहा है अच्छे से, साफ साफ? यस सर। कहीं दिक्कत होगा तो हमको इंटरप्ट करिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद क्या करना है हमें, आईडी नेम जेंडर सिटी सैलरी। आईडी नेम जेंडर सिटी सैलरी 5 कॉलम ले रहा हूँ। आईडी, ठीक है, नेम जेंडर सिटी सैलरी, जेंडर सिटी सैलरी। ऑनलाइन क्लास के टाइम गोशिप नहीं होना चाहिए, अगल बगल का व्यवस्था बिल्कुल शांत होना चाहिए, अदरवाइज ऑनलाइन क्लास में डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। CRUD एप्लीकेशन, यहाँ पे मैंने कितने लेवल लिया है, 5 लेवल लिया। और हर लेवल पे हम क्या लिखने वाले हैं अभी बता रहा हूँ, क्या लिख रहे हैं सो, है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 5 टेक्स्ट बॉक्सेज भी चाहिए होगा हमें। 5 टेक्स्ट बॉक्सेज ले लेते हैं, एक आईडी के लिए, एक नेम के लिए। कॉपी पेस्ट करना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि सेम टाइप का सेम साइज का बॉक्सेस बन जाएंगे। आईडी, नेम, जेंडर, सिटी एंड सैलरी, 5 फील्ड, 5 नेम। आईडी, नेम, जेंडर, सिटी एंड सैलरी। अब मज़ा आ रहा होगा आप लोग को बनाने में, आ रहा नहीं आ रहा है बताओ ज़रा। आईडी, यस सर। समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। इसके बाद नेम, जेंडर, सिटी, सैलरी। फ़ॉन्ट साइज में लेवल का बढ़ा देता हूँ, कंट्रोल दबाए रख रहा हूँ, सारे लेवल को सेलेक्ट किया, फ़ॉन्ट में गया और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज हमने बढ़ा दिया। सिटी के बाद क्या लिखे सर? सैलरी, बोल्ड भी कर देते हैं, यहाँ से बोल्ड हो जाएगा। अब आपको क्लियर विजुअल हो रहा होगा, क्लियर विजुअल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से बोल्ड कर दिया। आईडी, नेम, जेंडर, सिटी, सैलरी, 5 फील्ड दिया है। मुझे इस फॉर्म को थोड़ा बड़ा रखना होगा क्योंकि मैं सारे ऑपरेशन इसी फॉर्म में करने वाला हूँ। और मुझे 4 बटन चाहिए होंगे, कमांड बटन। कितने? 4। क्या क्या करेगा ये 4 बटन? एक तो ऐड करेगा रिकॉर्ड को, ठीक है, एक व्यू करेगा तो उसके लिए भी बटन ले लेता हूँ, एक डिलीट करेगा और एक अपडेट करेगा।
4 सेम साइज का बटन ले लिया मैंने। अब इसकी बटन की भी थोड़े से फ़ॉन्ट साइज बड़ा करना है मुझे, तो सारे बटन को एक साथ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। कंट्रोल के साथ हमने बटन को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी फ़ॉन्ट साइज को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं ऐड। ये हो जाएगा आपका व्यू। बड़े आराम से क्लिक करना, अदरवाइज कोड खुल जाएगा। ये हो जाएगा आपका अपडेट। और ये हो जाएगा आपका डिलीट। अब इसके बाद क्या करना है, हमें एक लिस्ट बॉक्स लेना है टू डिस्प्ले डेटा। ये हमने लिस्ट बॉक्स ले लिया, यहाँ पे हम डेटा को डिस्प्ले करने वाले हैं। ठीक है, इतना यूजर इंटरफेस आपने बना लिया अवनीत? यस सर। साथ साथ बन गया आपका भी। अब मैं थोड़े टेक्स्ट बॉक्स का नाम को चेंज कर देता हूँ। जैसे मान के चलो इसका नाम रख देता हूँ मैं TXT-ID। अच्छा, ये नाम क्यों चेंज करते हैं? ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। यहाँ पर TXT नेम रखता हूँ, TXT जेंडर, TXT सिटी, TXT सैलरी। ठीक है, अभी तक कोई परेशानी? नैतिक नाम वगैरह चेंज कर लेंगे, बटन ले लेंगे, लिस्ट बॉक्स ले लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। सारे टेक्स्ट बॉक्सेस का नाम आपके सामने मैंने रखा है अलग अलग। आईडी, नेम, जेंडर, सिटी, सैलरी, 5 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। अब मैं बारी बारी से सब पे कोडिंग करता हूँ। ठीक है, चलो एक और बटन ले लेता हूँ एग्जिट का। क्या आप चाहेंगे कि एक एग्जिट का भी बटन हो? ले लेते, थोड़ा सा साइड कर लेते इस बटन को। ठीक है सर, डाल दीजिए। एग्जिट से एप्लीकेशन से बाहर आना है ना? है आना है कि नहीं आना है बताओ जरा। सारा एप्लीकेशन पे काम कर लेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, तो बाहर तो निकलना है ना भाई। तो बाहर निकलने के लिए मैं एक बटन ले लेता हूँ, दैट इज कॉल एग्जिट। इसमें भी फॉर्मूला डालना पड़ेगा? बस एक लाइन का कोडिंग होता है, बड़ा मज़ा आने वाला है। देखो ना अभी यहाँ से देखिए, यहाँ से डाल दिया हमने, इसका नाम रहेगा एग्जिट। ठीक है, अब इसको एग्जिट वाले को ना बटन को थोड़े में बैकग्राउंड जो है ना, बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ। बैक कलर दैट इज रेड। ठीक है, एग्जिट करने के लिए बाकी सब ठीक है, जस्ट के तस रहेगा। बैकग्राउंड कलर कैसे? प्रॉपर्टी में जा करके जैसे 4 कलर करते हैं ना, वैसे उसके राइट क्लिक करिएगा, प्रॉपर्टी विंडो खुल के आता है। देखो यहाँ पे ऑप्शन है बैक कलर का। बैक कलर मतलब होता है बैकग्राउंड, 4 कलर का मतलब होता है टेक्स्ट कलर यानी फॉन्ट कलर। पैलेट में जाइएगा, जो कलर लेना होगा ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए बारी बारी से कोडिंग करते हैं। सबसे पहले ऐड की कोडिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने एक्सेल शीट का कोई नाम देता हूं। जैसे हमने पिछले बार भी रखा था वही नाम रखूंगा, डेटा। और मुझे यहाँ पे 5 लिया है ना मैंने, आईडी, नेम, जेंडर, सिटी, सैलरी, तो 5 कॉलम बनाना पड़ेगा। आईडी, नेम, जेंडर, सिटी, सैलरी, 5 कॉलम बना दिया मैंने। और इस कॉलम के मैं यहाँ पे बॉर्डर डालने वाला हूँ। यहाँ पे बॉर्डर डाल देता हूँ, होम में जा करके ये रहा बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स। और इसकी कॉलम की हेडिंग डिफाइन कर देते हैं, आईडी, नेम, जेंडर, सिटी, सैलरी। सेलेक्ट किया और यहाँ से सेलेक्ट करके बोल्ड कर दिया और यहाँ से बड़ा कर दिया थोड़ा सा, है ना।
और अगर एक्सेल सीट को बड़ा देखना होगा बस यहाँ से प्लस दबा दूंगा, आपके सामने बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना काम आप लोग भी कर लेंगे। यूज़र इंटरफेस बना लेंगे, एक्सेल सीट का नाम चेंज कर देंगे और उसके बाद एक्सेल शीट के अंदर एक टेबल बना लेंगे जिसके अंदर कितने कॉलम्स होंगे, 5। आपको ध्यान यही रखना है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो एक्सेल में होंगे वो नंबर ऑफ़ फील्ड के हिसाब से ही होंगे। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ फील्ड्स 5 है तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ फील्ड्स कितने 5 हैं। तो कहने का मतलब क्या है भाई, आईडी का वैल्यू आईडी में जाएगा, नेम का वैल्यू नेम में स्टोर होगा, जेंडर का वैल्यू जेंडर में स्टोर होगा, सिटी सैलरी सब अपने अपने फील्ड में जा करके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इंसर्ट वाला कोडिंग करते हैं, यानी ऐड वाला, है ना। ऐड लिखना ज़्यादा अच्छा लग रहा है या इंसर्ट लिख दूं? आप लोग इसमें कंफ्यूज, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐड ठीक है। चलो फिर कोडिंग लिख यहाँ स्टार्ट करता हूँ। ऐड पे ये रहा कोड फॉर ऐड बटन, है ना। ये 2 एक्स्ट्रा बटन आ गया, डिलीट हो गया, इसको डिलीट कर दो। और यहाँ पे कोड क्या है, किसका है, ऐड का है। तो ऐड का कोड हमने क्या बताया था, डिम्ड ACC एज लॉन्ग, है ना, डी में भी सी एज वर्क सेट। और इसके बाद एक ब्रिज बनाना होगा, तो यहाँ पे ब्रिज बना लीजिए, वर्क सेट्स डेटा। ठीक है, हमने लिंक करा दिया। लिंक कराने के बाद अब उसकी रेंज को यहाँ पे ले आते हैं, सेट्स डेटा, दैट इज द नेम ऑफ योर सेट। रेंज कहाँ से कहाँ तक डेटा चाहिए भाई, ए एंड रोज डॉट काउंट, है ना, डॉट एंड एक्सेल यूपी डॉट रो। देखो अगर आप स्मॉल लेटर में भी रोज को लिखोगे ना, और अगर सही लिखोगे तो विजुअल बेसिक इतना स्मार्ट है कि अपने आप ही चेंज कर देगा उसको। ठीक है, ये पूरी रेंज के साथ आपको मैपिंग करा दिया। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, सारे डेटा को ले करके आना है, सॉरी ऐड कराना है। हर कॉलम में डेटा को ऐड करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डॉट सेल्स DCC +1, 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। अब इस लाइन को कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, कितने बार, टोटल 5 टाइम, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको नंबरिंग चेंज करना है। दिस इज़ फॉर कॉलम 1, दिस इज़ फॉर कॉलम 2, दिस इज़ फॉर 3, दिस इज़ फॉर 4 एंड दिस इज़ फॉर 5। अब इसके बाद एंड विद लिख दीजिए, ऐड का कोडिंग कंप्लीट हो गया। बट एक चीज़ मैंने मिस्टेक क्या किया है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने चेंज कर दिया था कि नहीं कर दिया था। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, TXT ID, यहाँ पे क्या लिखना होगा, TXT नेम, यहाँ पे क्या लिखना होगा, TXT जेंडर, यहाँ पे क्या लिखना होगा, TXT सिटी, और इसके बाद TXT सैलरी। वाई, बिकॉज हमने सारे टेक्स्ट बॉक्सेस का नाम चेंज कर दिया, दैट्स वाई। TXT ID, वेरी नाइस, नेम ठीक है, जेंडर ठीक है, सिटी ठीक है, सैलरी ठीक है। ठीक है, ये काम करेगा, क्योंकि जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स से दिए थे ना, अगर उसी पे चला देते तो फिर एरर निश्चित आ जाता। तो फिर एकदम से माइंड में क्लिक किया, भाई हमने तो सारे टेक्स्ट बॉक्सेस का नाम चेंज कर दिया है, तो उस हिसाब से फिर हमने जो नया नाम दिया था वही नाम हमने वापस यहाँ पर डिफाइन करा है। और ये कोड तो आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, तो इस कोड में कोई परेशानी ज़्यादा नहीं है। ऐड का काम हमने कर दिया, सारे कोडिंग इकट्ठे कर देता हूँ, फिर सारे बटन के ऑपरेशन करके दिखा दूंगा आप लोग को, कौन सा बटन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो ऐड का हो गया हमारा। इसके बाद व्यू पे चलते हैं, दिस इज़ आवर व्यू बटन, और व्यू पे क्लिक करता हूँ। और इसके बाद ये रहा व्यू के लिए कोडिंग, DMLB टारगेट एज MS forms dot list box, dim RNG source as range, set RNG source क्या है, दैट इज द नेम ओनली, है ना। यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सर ने RNG source लिखा है। बेसिकली मैं मीनिंगफुल नाम लिखा हूँ। मीनिंगफुल नाम करने का मतलब, RNG source करने का मतलब क्या है, टोटल रेंज का सोर्स, है ना। अब मुझे कहाँ से कहाँ तक डेटा चाहिए, A1 to ABCDE 10 तक। अब ये कैसे चाहिए भाई, A1 to E10, तो उसके लिए रेंज के लिए हमें एक्सेल में जाना पड़ेगा।
और यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो हमें A12 कितना लेना है, E11। हमने जो टेबल ड्रॉ किया हुआ है कहाँ से कहाँ तक किया आप देख लीजिए, यहाँ पे A12 E11 है ना। तो यहाँ पे चलिएगा और यहाँ पे क्या लिखिएगा, E11 है ना। इसके बाद आगे बढ़ जाइएगा और बढ़ने के बाद सेट करिए एलबी टारगेट को। एलबी टारगेट इज इक्वल टू लिस्ट बॉक्स 1 और उसके बाद विद एलबी टारगेट डॉट कॉलम काउंट, कितने कॉलम है नैतिक टोटल 5। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने जब 2-4 दिन पहले एग्जाम्पल दिया था उसमें 4 कॉलम थे या 3 कॉलम थे, बट इन टुडे एग्जाम्पल टोटल कितने कॉलम्स हैं 5 है। तो कॉलम काउंट में क्या लिखना होगा 5 लिखना होगा और कॉलम्स की विड्थ आपको अपने हिसाब से डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहला जो कॉलम है आईडी का है तो 50 विड्थ में आ जाएगा। इसके बाद किसका है, नेम का है तो थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए हमको। आईडी के बाद नेम है, नेम के बाद जेंडर चाहिए, थोड़ा कम में भी चल जाएगा। सिटी है तो थोड़ा ज़्यादा चाहिए, सैलरी है तो थोड़ा कम में भी चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सबका विड्थ उसकी वैल्यू के हिसाब से सेट कर दिया। अब इसके बाद एक लाइन और लिखना है, दैट इज लिस्ट इज इक्वल टू RNG सोर्स डॉट सेल्स डॉट वैल्यू एंड विथ। ठीक है, यहाँ से आइटम आपका क्या हो जाएगा, जो डेटा आप ऐड कराओगे यहाँ से व्यू हो जाएगा। ठीक है, बट मैं अभी कोई बटन आपको दिखाने वाला नहीं हूँ। सबसे पहले सारे बटन्स की कोडिंग करके दिखा देता हूँ, इसके बाद सबका ऑपरेशन आपको दिखाऊंगा। तो नाउ कम टू डिलीट बटन। डिलीट के बाद फिर लास्ट में क्या है, अपडेट है। ठीक है, तो अपडेट भी करेंगे, अभी पहले डिलीट है ना, इसके बाद फिर अपडेट। तो डिलीट के लिए भी मैंने कोडिंग आपको करके दिखा दी है ऑलरेडी, एक बार फिर से दिखा देता हूँ भाई डिलीट कैसे काम करेगा। तो चलिए देखिए डिलीट कैसे काम करेगा और उसके लिए कोडिंग क्या होगा। तो डिलीट की कोडिंग क्या होगा, DMIH लॉन्ग। ठीक है, DMLRH लॉन्ग। LR इक्वल टू, LR मतलब क्या है, लिस्ट रो कह लीजिए, है ना। और इसके बाद यहाँ पे आपको लिंक करना होगा count 1 डॉट एंड XLUP.row। क्लियर है, फॉर लूप हमें चलाना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि भाई उस पर्टिकुलर रो का सारी वैल्यू को डिलीट करना है इसलिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, for I इक्वल टू LR टू स्टेप -1 if range A and I equal to cint txtid dot value then। अच्छा यहाँ पे देखो एक एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है चेक कर लेते हैं। हमने ब्रैकेट जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ किया, यहाँ पे ये डबल कोट लगेगा, बिल्कुल सही, अब सही हो गया। देन रेंज A and I डॉट इंटायर रो। इंटायर रो क्या है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है इंटायर रो, मैंने पूरी रो को डिलीट करना चाहते हो तो इंटायर रो डॉट डिलीट करके यहाँ पे फिर शिफ्ट कर दो, शिफ्ट एक कोडिंग है, यहाँ पे कोलन लगा कर की कोड डाल दीजिए और XLUP डाल दीजिए यहाँ पे। इसके बाद एंड इफ कर दीजिए, नेक्स्ट आई कर दीजिए। ठीक है, और मैसेज अगर आपको देना है तो मैसेज दे दीजिए। आप मैसेज में क्या लिखना चाहते हैं, रिकॉर्ड डिलीटेड, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, MSG Fox रिकॉर्ड डिलीटेड। क्लियर, अब क्या करना है हमें, चलो यहाँ पे मैसेज देता हूँ, रिकॉर्ड एडेड है ना फर्स्ट वाले में, यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिकॉर्ड एडेड। क्लियर, अब क्या करना है भाई, अपडेट करना है। 3 बटन की कोडिंग हमने कर दिया, अब चलते हैं अपडेट पे। अपडेट की भी कोडिंग कर देते हैं। अपडेट के लिए हमको क्या कोडिंग लिखना पड़ेगा, DMI, LR as long, DMABC as work set। ठीक है, set ABC इज इक्वल टू वर्क सेट, और यहाँ पे क्या लिखना होगा, डेटा LR इक्वल टू सेल्स रोज डॉट काउंट डॉट XLUP.row for I इक्वल टू LR टू 2 स्टेप -1
if range a and I is equal to cint txtid dot value, then with abc, अब यहाँ पे अगर कोई रिकॉर्ड मैचिंग कर जाता है तो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के सारे वैल्यू को आपको अपडेट कर देना है, किसी भी एक वैल्यू को। किसी भी एक वैल्यू करने का मतलब किसी भी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या डाल दीजिए, रेंज डाल दीजिए, और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखिए, ए एंड आई, फिर +1 दीजिए, (2) डालिए, और यहाँ पे लिखिए वैल्यू। यहाँ पे क्या लगेगा, txt_name डॉट वैल्यू। अब इसी लाइन को कॉपी करके मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देना, 2 3 4 एंड 5, txt_name, txt_gender, txt_city and txt_salary. Same here, 1 2 3 4 and 5. Clear? Yes. And then after यहाँ पे एंड लगा दो, और उसके बाद एंड इफ और फिर नेक्स्ट आई, और इसके बाद मैसेज बॉक्स लिख दो यहाँ पे, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। हो गया है ना। हम आईडी के बेसिस पे क्या चेंज करना चाहते हैं, नेम, जेंडर, सिटी, सैलरी, कोई सा भी फील्ड हम चेंज करना चाहते हैं, है ना। तो वैसे केस में फिर आपको सारे फील्ड को मेंशन करना होगा। कर दिया। अब एक बस बटन बचा, क्या बचा, एग्जिट। एग्जिट का सिंपल कोड है, देखो क्या कोड है बता रहा हूँ। एग्जिट पे जाइएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, अनलोड मी। बस इतना लिख देने से व्हेन यू क्लिक ऑन एग्जिट बटन आप बाहर आ जाओगे। अगर आपको फॉर्म को रीसेट करना है तो एक रीसेट बटन भी लगा लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक रीसेट बटन ले लो, इधर कहीं एडजस्ट कर लो रीसेट बटन को। इधर एग्जिट कर दो, यहाँ रीसेट कर दो। रीसेट होता क्या है बता रहे हैं आप लोग को। रीसेट का मतलब है कि आप फॉर्म में कुछ डेटा गलती यहाँ पे फिल कर दी है, तो उसे आप रीसेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए रीसेट की कोडिंग बताते हैं क्या होगा। रीसेट की कलर थोड़ा अलग रखते हैं। बैकग्राउंड, लेट्स गो टू बैक कलर। हियर इज बैक कलर एंड आई वांट टू टेक दिस कलर, फाइन। रीसेट पे जाइए और यहाँ पे बटन लिखिए txtid डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। एक बार सबका ऐसे लिख दो, ये सबको क्लियर कर देगा। txt_name, txt_gender, txt_city, txt_salary, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं, रीसेट को पहले चेक कर लेते हैं, रीसेट काम कर रहा नहीं कर रहा। टिक 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 टिक, यस काम कर रहा है। थोड़े फ़ॉन्ट साइज बढ़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखने में दिक्कत ना होना चाहिए। सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को सिलेक्ट किया हूँ, फ़ॉन्ट साइज में जा रहा हूँ, ये रहा फ़ॉन्ट, और इसके बाद 12 साइज दे करके उसको ओके कर दे रहा हूँ। अब मैं आपको सारे ऑपरेशन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने आईडी डाला 1, नेम डाला हमने रितेश, जेंडर डाला हमने मेल, सिटी डाला हमने कानपुर जिसकी सैलरी है 31,000। अभी तक वैल्यू कोई एडेड है नहीं, तो सबसे पहला वैल्यू ऐड करता हूँ, रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, और आपको शीट में भी आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीछे आपको शीट दिख रहा होगा, लेकिन मैं तो शीट पे जाऊँगा नहीं देखने, मैं तो अपनी एप्लीकेशन पे देखूँगा भाई, क्योंकि हमने इस बार क्रड एप्लीकेशन बनाया है, सारे बटन्स के कंट्रोल हमारे पास है। तो व्यू पर क्लिक करेंगे तो व्यू हो जाएगा, लेकिन व्यू कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कह रहा है कि कॉलम काउंट के आसपास कहीं कुछ दिक्कत है। चेक करिए कॉलम काउंट के पास क्या दिक्कत है। विद एलबी टारगेट का हमने स्पेलिंग गलत लिख दिया है, टी छूट गया यहाँ पे, देखिए आप लोग, टी छूट गया है ना, यही प्रॉब्लम था। चलिए एक बार फिर से रिलोड करते हैं और व्यू पे क्लिक करते हैं। यस, नाउ वर्किंग फाइन। अभी तक एक डेटा ऐड किया, एक ही डेटा व्यू कर रहा है, मैं दूसरा भी ऐड कर लेता हूँ। इस बार श्याम को ऐड करता हूँ,
ठीक है। श्याम का जेंडर क्या है, मेल है, सिटी इसका नोएडा है और सैलरी इसका 34,000 है। अब मैं ऐड किया, रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली एंड क्लिक टू व्यू, इट्स डिस्प्लेइंग प्रॉपरली। ठीक है। अपडेट करना है, डिलीट करना है, सारा काम करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी और एक दो डेटा और ऐड कर लेते हैं। 3 पे मैं यहाँ पे राजू को ऐड करता हूँ। ठीक है। कहाँ का रहने वाला है, गया का रहने वाला है, कितनी सैलरी है, 12,000 है। यहाँ से ऐड कर दिया और यहाँ से व्यू कर दिया। ठीक है। गीता को ऐड करते हैं। गीता कहाँ की रहने वाली है, फीमेल है। गीता रहने वाली है भोपाल की और इसकी सैलरी कितनी है, 22,000 है। ऐड कर दिया, व्यू कर लिया। ठीक है। अभी 4 पे मैं आपको ऑपरेशन करके दिखा रहा हूँ। ऐड हो गया, व्यू हो गया, इतना तो काम कर रहा है। मैं क्या करना चाहता हूँ, श्याम का जो सैलरी है ना उसको अपडेट करना चाहता हूँ। तो श्याम की आईडी कितनी है, 2। श्याम का नाम श्याम ही रहेगा, जेंडर मेल रहेगा। सिटी उसका क्या था, सिटी एक बार देख लीजिए, श्याम का सिटी है नोएडा, सिटी भी नोएडा ही रहेगा। बस सैलरी अपडेट करना है। श्याम की सैलरी कितनी है, श्याम की सैलरी 34,000 है। अब इसकी सैलरी हमको 56,000 करना है। यस। अब ये श्याम की सैलरी जो होगा ना अपडेट हो जाएगा। यस, अपडेटेड सक्सेसफुली। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्याम की सैलरी थोड़ी 56,000 हो गया है। डिलीट करना चाहूँगा, मैंने 4 को, गीता को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे बस 4 लिख दूंगा। बाकी फील्ड हम यहाँ से ब्लैंक कर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिलीट के केस में सिर्फ आईडी चाहिए होता है। बाकी हमने डिलीट कर दिया। 4 हमने यहाँ पे लगाया और 4 लगाने के बाद मैं डिलीट बटन दबा रहा हूँ। डिलीट बटन दबाने के बाद देखिए रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली। व्यू करिएगा, यहाँ पे देखिए 4 का रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। चारों बटन काम कर रहा सही से। अब रीसेट अगर आपको करना होगा, अगर आप मान के चलिए कुछ यहाँ पे नया वैल्यू डाल रहे हैं, जैसे आपने रेशमा का कोई रिकॉर्ड आप डाल रहे हैं, ठीक है, गलती से मेल की जगह फीमेल, अब फीमेल की जगह मेल लिखा गया गलती से, ऐसा होता है कई बार, है ना, कई बार ऐसा होता है, गलती टाइप हो जाता है, मिस टाइपिंग जिसको बोलते हैं ना, मिस टाइपिंग। तो अब क्या करोगे, इसको यहाँ से रीसेट पे क्लिक करोगे। रीसेट पे क्लिक करते ही रेशमा का पूरा रिकॉर्ड हट जाएगा। देखिए हट गया, बिल्कुल हट गया। अब एग्जिट कर लें। एग्जिट करने से क्या होगा, एप्लीकेशन से बाहर आ जाएगा। यस, एक बार फिर से एग्जिट, इट्स रनिंग, एग्जिट, रनिंग, एग्जिट। कैसा लगा बताइए। इसको प्रैक्टिस करिएगा 4-5 बार, तब जा करके समझ में आएगा। सर ठीक लगा। बहुत सारा बटन है, बहुत सारा बटन है, और मैं तो और भी बटन इसमें ऐड कर दूं, लेकिन आप लोग के लिए इतना बहुत है। इतना आप लोग बनाइए, बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और अगर इस तरीके से आप इंटरेस्ट लेते रहेंगे तो फिर कंप्यूटर के आगे का जो प्रोग्रामिंग पार्ट है, जो एडवांस होता है, जो काफ़ी कुछ आपको मिलता है सीखने को, वो भी आप लोग सीख सकते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर के बाद। ठीक है, तो ये हमने आज ख़त्म कर दिया। और इसके बाद एक लॉगिन फॉर्म बनाना है। लॉगिन फॉर्म हमने सिंपल बता दिया था, बट हमें अब डेटाबेस के साथ बनाना है, यानी हम वही यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे जो एक्सेल के अंदर डेटा सेव होगा। तो वो मैं आपको कल बना के दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही रखता हूँ। ये बड़ा सा फॉर्म है, इसको आप लोग अपने सिस्टम पे जा कर के प्रैक्टिस करिएगा, और बाद बाकी आप लोग क्वेश्चन आंसर थोड़ा कर सकते हैं, और अदरवाइज फिर जाइए प्रैक्टिस करिए। कर सकते हैं सर। कर लीजिए क्वेश्चन आंसर।